एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एस्टिमेशन है और कहते हैं क्वेश्चन में कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये नंबर दिए है, इसको कैलकुलेट करिए, अगर जमा है तो जमा करिए, अगर मनफी है तो मनफी करिए, उससे आंसर आएगा। देन एस्टिमेट, और फिर उसका एस्टिमेशन करिए किस तरीके से, बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स को राउंड अप करने के बाद इसका एस्टिमेशन करिए तो चेक कि मालूम हो जाए इफ द आंसर इज रीजनेबल, कि क्या आपका जवाब जो है ये मौजून है या बड़ा फ़र्क है। तो इसको हल करते हैं। एस्टिमेशन हमने पहले आपको पढ़ चुका है। एक अंदाज़ा लगाना, एक नंबर को राउंड अप करके उसे एक गोल मोल सा नंबर बनाना और फिर उसको दूसरे के साथ जमा करना या मनफी करना और एक अंदाज़ा लगाना किसी नंबर का, किसी तादाद का। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसका जुज नंबर ए है 6258 और प्लस 3422। इन दोनों को प्लस करी, कैलकुलेट करी और उसके बाद इसको राउंड अप करी और फिर उसको जमा करी और अंदाज़ा लगाए कि आपका जवाब सही है गलत है। तो कैलकुलेट, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करते इसको 6, 2, 5, 8 और 3, 4, 2, 2 ये वर्टिकली कर दिए। इस तरीके से इसको जमा करते हैं। 8, 2, 10, 1 हासिल 6, 7, 8, 2, 4, 6 और 6, 3, 9। ये तो हो गया हमारे पास कैलकुलेशन। अब इसका हम एस्टिमेशन करते हैं। तो एस्टिमेशन के लिए इसको हम पहले राउंड अप करते हैं, नियरेस्ट 1000 तक इसको राउंड अप करते हैं। तो लिखते हैं राउंडिंग अप नियरेस्ट 1000। तो 6, 2, 5, 8 इसको हम 1000 तक राउंड अप करते हैं। तो 6000 है, इन तीन अंशों को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 हटता है और 2 चूँकि 5 से छोटा है तो 6 में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, तो ये तकरीबन बराबर आएगा 6000 की। इन तीन अंशों की जगह हमने 0 लगाया। अब यह दूसरा वाला इंसा है 3, 4, 2, 2। ये भी 1000 तक राउंड अप करते हैं। तो यहाँ पर 3000 है और इन तीन हिस्सों को हम हटाते हैं। तो यहाँ पर 4, 5 से छोटा है तो इसमें भी किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिर्फ 3000। ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जमा करते हैं। तो इसको इस तरीके से मुख्तसर तौर पर करते हैं 0, 0, 6 और 3, 9। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 9000 और यहाँ पर है 9680। तो ये तकरीबन 9000 इसमें भी है और 9000 इसमें भी है, छोटा सा फ़र्क है। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे की नज़दीक नज़दीक है। तो आप अगर लिखेंगे तो तफसील से लिखेंगे कि द आंसर इज़ क्लोज्ड, इस तरीके से लिखिए द आंसर इज़ क्लोज्ड टू कैलकुलेटेड आंसर, सो द आंसर इज रीजनेबल। इसी तरीके से आप तफसील से लिखिए। ये नंबर और ये नंबर दोनों एक दूसरे के साथ नज़दीक है, तो हमारा जवाब जो है एस्टिमेशन का ये मौजून है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। अब जुज नंबर बी है इसका 11852 प्लस 48412। इसको आपस में कैलकुलेट करें, जमा करें और उसके बाद इसको राउंड अप करके फिर जमा करें और अंदाज़ा लगाए कि आपका जवाब सही है या गलत है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं मुख्तसर तौर पर लिखता हूँ, आप यहाँ पर तफसील से लिखिए। यहाँ पर लिखिए कैलकुलेशन, फिर लिखिए ये नंबर 852 और प्लस ये नंबर 48412 और इसको आपस में जमा करिए। 2, 2, 4, 5, 1, 6, 4, 8, 12, 1 हासिल 1, 8, 9, 1, 10, 0, 1 हासिल 5, 6। तो ये हमारे पास
कैलकुलेशन का आंसर आ गया। अब इसको एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन, तो एस्टिमेशन में क्या है, इसको पहले राउंड अप करते हैं नियरेस्ट 1000 तक। राउंड अप मैं मुख्तसर लिखता हूँ, राउंड अप नियरेस्ट 1000 तक 2000 लिखता हूँ, और 11852 ये हमारे पास तकरीबन बराबर आएगा। ये 1 जो है, ये पहला वाला 1 ये 1000 की जगह पर है, तो ये 3 इनसे हमें हटाना पड़ेंगे। तो जब हम इसको हटाते हैं तो ये 8 चूँकि 5 से बड़ा है, तो इसके हटाने पर इस एक में एक का इजाफा होगा, तो ये 2 बन जाएगा। तो इससे बन जाएगा 11,000 और 12,000। तो हम लिखते हैं 12, इस एक से 2 बन गया, और बाकी इस इन की जगह पर हम 0 लगाएंगे, तो ये 12,000 हमारे पास बन गया। अब दूसरा वाला करते हैं 48,412। तो इसमें भी ये 3 इनसे हमें हटाना पड़ेंगे, लेकिन ये 4 जो है ये 5 से छोटा है, तो इसके हटाने पर इस 8 में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, तो ये हमारे पास तकरीबन बराबर आएगा 48,000। इन 3 इंचों की जगह पर हमने 0 लगाया, और 8 में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ, इसलिए कि 4 5 से छोटा है। तो अब इन दोनों को आपस में हम जमा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में जमा है, तो इसको जमा करते हैं। तो 3 0 अपनी जगह पर लिखी, 2 और 8 10, तो 0 लगाई, एक हासिल, एक 2 और 4 6। तो यहाँ पर हमारे पास ये एस्टिमेटेड आंसर आ गया। एस्टिमेटेड आंसर, ये एस्टिमेटेड आंसर आ गया 60,000, और ये कैलकुलेटेड आंसर जो है ये 60,264 है। तो 264 का फ़र्क है, सिर्फ 264 का फ़र्क है, बाकी 60,000 ये भी है और 60,000 ये भी है। तो 60,000 में 200 का फ़र्क कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। तो हम लिखेंगे कि हमारा आंसर जो है ये रीजनेबल है। बस मैं मुख्तसर लिखता हूँ, आंसर इज रीजनेबल। तो यहाँ पर यूज नंबर सी है 50,203 और 10,545। इसके बीच में माइनस है, तो ये एक दूसरे से माइनस होगा। तो पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर इसके बीच में माइनस है, तो इसको पहले हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कैलकुलेशन का मकसद है कि इसी तरीके से एक दूसरे से माइनस या प्लस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है, तो इसको एक दूसरे से माइनस करते हैं। तो लिखते हैं आप सही तरीके से, अगर आप हल करेंगे कॉपी में, तो अपने बुक में नोटबुक में, तो आप सही तरीके से लिखिए। यहाँ पर लिखिए कैलकुलेशन, और फिर लिखिए 15203 माइनस 10545। इसके बीच में माइनस है, तो एक दूसरे से माइनस होंगे, तो ये 5 है। तो इससे हमारे पास आता है, हमने कैलकुलेटर से किया, आप सही तरीके से इसको एक दूसरे से माइनस करें, तो हमारे पास आता है 4,658। ये हमारे पास इसे आंसर आता है। हमने 15,203 से 10,545 को माइनस किया। अब इसका हम एस्टिमेशन करते हैं। तो इसको राउंड अप करते हैं, पहले राउंड अप नियरेस्ट 1000 तक इसको करते हैं, नियरेस्ट 1000 तक। तो 15,203 ये हमारे पास तकरीबन बराबर आएगा, ये 3 इनसे हमें हटाना पड़ेंगे। 5 जो है ये 1000 की जगह पर है, तो 2 चूँकि 5 से छोटा है, तो इस 5 में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कि 15,000। इन 300 की जगह पर हमने 0 लगाया, तो ये 15,000 बन गया, और 203 को हमने राउंड अप करके ख़त्म किया। अब दूसरा है 10,545। तो इसको राउंड अप करने के लिए ये 0 जो है ये 1000 की जगह पर है, यहाँ पर 1000 तक हम राउंड अप करते हैं। तो 545 को हम हटाते हैं, तो यहाँ पर 5 हम हटाएंगे। तो जब 5 हटाएंगे, तो 5 की जगह पर यहाँ पर इस 0 में 1 का इजाफा होगा, तो ये 1 बन जाएगा।
तो यहाँ पर 1 और ये 0 से 1 बन गया 5 के हटाने पर, तो ये भी 1 और इन 300 की जगह पर हमने 0 लिखा, तो इससे बन गया 11,000। अब ये है 15,000, ये है 11,000। इन दोनों के बीच में आप दोबारा हम माइनस का अमल करेंगे, तो 15,000 से 11,000 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 4,000। और यहाँ पर है 4,658, तो 4,000 दोनों में है, तो तकरीबन ये भी हमारा आंसर जो है ये रीजनेबल है। अलबत्ता सिर्फ 658 का फ़र्क है, तो हम लिख सकते हैं कि द आंसर इज रीजनेबल। अब जो नंबर डी है 49,396 माइनस 22,415, इनके बीच में भी माइनस है, तो इसी तरीके से हम इसको करते हैं। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। 49,396 माइनस 22,415, इसको हल करते हैं। 6 से 5 1, 9 से 1 8, यहाँ पर 3 है तो 9 से 1 लीजिए 13, तो 13 से 4, तो 9, और यहाँ पर 8 हो चुका है, 8 से 2, तो हमारे पास आता है 6, और यहाँ पर 4 से 2 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 26,981। अब इसको हम राउंड अप करके फिर जमा करते हैं, तो इसको मैं मुख्तसर लिखता हूँ राउंडिंग अप, इसको भी 1000 तक राउंड अप करते हैं, नियरेस्ट 1000 तक। तो नियरेस्ट 1000 तक इसको हम राउंड अप करते हैं। पहले इस वाले को करते हैं 49,396, तो ये हमारे पास तकरीबन बराबर आएगा ये वाला जो है, ये 3 से हम हटाएंगे क्योंकि 9 जो है 1000 की जगह पर है, तो 3 से उनके 5 से छोटा है, तो इसलिए इस 9 में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, तो हम लिखेंगे 49, और ये 3 इंचों की जगह पर हम 0 लगाएंगे। इसी तरीके से ये 22,415, इसको राउंड अप करते हैं, तो ये 3 इंच से हमें हटाना पड़ेगा नियरेस्ट 1000 तक। तो यहाँ पर भी 4 5 से छोटा है, तो इसमें भी 2 में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, तो हम लिखते हैं 22,000 अपनी जगह पर, इन 300 की जगह पर 0 लगाए। अब इसको एक दूसरे के से माइनस करें। यहाँ पर हमने ओरिजिनल इनसे जो थे माइनस किए थे, अब हम इन राउंडिंग वाला इनसे जो है हम इसको माइनस करते हैं एक दूसरे से, तो 0 0 0 अपनी जगह पर, 9 9 से 2 7, और 4 से 2 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 27,000। यहाँ पर है 26,981, तो छोटा सा फ़र्क है 981, सिर्फ तकरीबन 19 नंबरों का फ़र्क है, तो ये हमारा आंसर जो है ये भी रीजनेबल है। द आंसर इज रीजनेबल। अब जो नंबर ई है 624 मल्टीप्लाई 23, तो ये जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको पहले कैलकुलेट करती है। 624 इसको मल्टीप्लाई करती है 23 से, तो मैं इसको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इससे हमारे पास आता है 14,352। ये हमने कैलकुलेटर से किया, आप सही तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, मल्टीप्लिकेशन आपने सीख चुका है। अब इसको जो है राउंड अप करते हैं, तो राउंड अप करते हैं कितने तक, इसको करती है नियरेस्ट 10 तक, इसको राउंड अप करते हैं। ये राउंडिंग अप नियरेस्ट 10 तक इसको हम राउंड अप करते हैं, तो 624 अगर हम राउंड अप करेंगे 10 तक, तो ये 2 जो है ये 10 की जगह पर है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 4 हटाना पड़ेगा, जो 4 5 से छोटा है, तो इसलिए 2 में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, तो हमारे पास आएगा 620। इस तरीके से दूसरा इनसा जो है 23 है, इसको भी नियरेस्ट 10 तक राउंड अप करती है, तो ये 2 जो है ये 10 की जगह पर है, 1 को हटाते हैं, और यहाँ पर 3 को हटाते हैं, तो 3 चूँकि 5 से छोटा है, तो इसलिए 2 में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, तो यहाँ पर ये 20 बन जाता है। अब इन दोनों को 620 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 अपनी जगह पर, 2 0 0 0 2 4 6 2 12, 0 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
तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 12,400 और यहाँ पर है 14,352। तो इसके दरमियान में बहुत बड़ा फर्क है। तो हमारा आंसर जो है ये नॉन रीजनेबल है, ये रीजनेबल नहीं है, ये मौजूद नहीं है, इसमें फ़र्क ज़्यादा है। तो इसको आप आंसर के साथ लिखेंगे ज़रूर कि आंसर रीजनेबल है या रीजनेबल नहीं है। तो यहाँ पर है 988 और मल्टीप्लाई 18। तो इसको पहले हम कैलकुलेट करते हैं। 988 मल्टीप्लाई 18, इसके आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जल्दी से हल करते हैं। तो इसको हमने कैलकुलेट किया 988 मल्टीप्लाई 18, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 17,784। अब इसको हम राउंड अप करके फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसको नियरेस्ट 10 तक हम राउंड अप करेंगे, राउंडिंग अप 10। तो 10 तक इसको हम राउंड अप करते हैं तो 988। तो इसको देखिए यहाँ पर 10 की जगह पर ये 8 है, तो इस 8 को हटाना पड़ेगा। 8 क्योंकि 5 से बड़ा है तो इसके हटाने पर 1 का इजाफा होगा इस 8 में, तो ये 9 बन जाएगा। तो हमारे पास है 9 9 और 8 की जगह पर 0, तो ये 990 बन गया। अब दूसरा आंसर है 18। तो इसको भी हम नियरेस्ट 10 तक अगर राउंड अप करें तो 1 जो है ये 10 की जगह पर है, 8 को हटाना पड़ेगा। 8 को हटाती है तो 8 की जगह पर इस 1 में 1 का इजाफा, तो ये 2 बन जाएगा, तो ये 20 बन गया। अब 990 और 20 और 20 है, इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अब आसान है। 0 अपनी जगह पर लिखिए, 2 का 0 और 0 और 9 दूनी 18, 1 से 9 दूनी 18, 1 19। ये हमारे पास आंसर आ गया 19,800। यहाँ पर है 17,784। तो इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है, तो ये आंसर भी रीजनेबल नहीं है। ये आंसर जो है और ये इसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है, तो ये मौजूद नहीं है, ये है नॉट रीजनेबल। ये आंसर हमारा मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर जी है 13,216 डिवाइड बाई 56, ये तकसीम है, इसके बीच में डिवीजन है। तो इसको पहले सादा डिवीजन करते हैं और आप सही तरीके से डिवीजन करिए, मैं शॉर्टकट करता हूँ। मैं आपको यहाँ पर डिवीजन सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पर एस्टिमेशन सिखा रहा हूँ। तो 13,216 जो है डिवीजन, तो इसमें हमने डिवीजन किया, तो इससे हमारे पास आंसर आता है 236। ये हमारे पास इस कैलकुलेशन से आंसर आता है। अब इसको राउंड अप करके एस्टिमेशन करते हैं। तो इसको राउंड अप करते हैं नियरेस्ट 100 तक, राउंड अप नियरेस्ट 100 तक इसको हम राउंड अप करेंगे। तो 13,216 इसको हम राउंड अप करते हैं। तो 100 तक अगर हम 2 की जगह पर 200 की जगह पर है तो ये एक चीज हमें हटाना पड़ेगा। तो ये 1 चूंकि 5 से छोटा है तो 2 में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, तो 132 और इन 2 इंचों की जगह पर हमने 0 लगाया। इसी तरीके पर इसमें जो है इसमें नियरेस्ट 10 तक नियरेस्ट 10 इस 56 में हम करते हैं नियरेस्ट 10 तक। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 10 है, 1 से और 10 है, तो 10 तक हम इसको राउंड अप करेंगे। तो ये 6 हम हटाते हैं, तो जब 6 को हम हटाते हैं तो ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर 1 का इजाफा होगा 5 में, तो ये 60 बन जाएगा। तो ये राउंड अप हो गया। अब हम ऐसा करेंगे कि ये 13,200 को हम 60 पर डिवाइड करते हैं। तो इसका डिवीजन हमने किया तो हमारे पास आंसर आता है 220। यहाँ पर है 200, यहाँ पर 236 है, यहाँ पर 220 है।
तो सिर्फ 16 नंबरों का फ़र्क है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है ये रीजनेबल है, रीजनेबल आंसर इज रीजनेबल। ठीक सो। तो अब आखिर जुज है, जुज नंबर 1 32,436 डिवाइड बाई 34। तो इसको हम पहले सादा डिवीजन करते हैं। 32,436 डिवाइड बाई 34, इसको मैं कैलकुलेटर से करता हूँ डायरेक्ट। तो ये हमने कैलकुलेटर से किया, तो हमारे पास आंसर आता है 954। ये 32,436 जब हम 34 पर डिवाइड करते हैं तो 954 हमारे पास आंसर आता है। ये कैलकुलेशन हो गया। अब इस तरफ पर हम एस्टिमेशन करते हैं, तो इसको राउंड अप करते हैं, इस पहले वाले हिस्से को राउंड अप करते हैं नियरेस्ट 100 तक, नियरेस्ट 100 तक। तो 32,436 हमारे पास तकरीबन बराबर आएगा 100 की जगह पर 4 है, तो ये 3 और 6 हमें हटाना पड़ेगा। 3 चूंकि 5 से छोटा है, तो इसकी वजह से किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा, तो हम लिखेंगे 32,400। ठीक है। ये दूसरा जो है ये 34 है, तो इसको हम 100 तक तो राउंड अप नहीं कर सकते, तो ये हम नियरेस्ट 10 तक करेंगे। तो हम लिखेंगे नियरेस्ट 10 तक। तो 34 ये हमारे पास तकरीबन बराबर आएगा, ये 10 की जगह पर है, 4 को हम हटाएंगे, 4 चूँकि 5 से छोटा है, तो किसी किस्म का इजाफा पिछले हिस्से में नहीं होगा, तो ये 30 आएगा। तो अब हम ये 32,400 को 30 पर डिवाइड करते हैं, तो इसको लिखते हैं 32,400 डिवाइड बाई 30। इससे ये मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, तो इससे हमारे पास आंसर आता है 1080। तो आपका क्या ख्याल है कि ये एक दूसरे के करीब है या नहीं है? इसमें तकरीबन 130 लगभग का फ़र्क है, तो ये भी कह सकते हैं कि रीज़नेबल है या रीज़नेबल नहीं भी है। तो मैं तो कहूँगा कि ये रीज़नेबल है, इतना फ़र्क नहीं है। 1000 की ये थोड़ा सा ऊपर है, ये 1000 के थोड़ा सा कम है, लेकिन करीब करीब है। तो हम लिखेंगे द आंसर इज रीज़नेबल। तो ये क्वेश्चन भी हल हो चुका। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।